हेलो नमस्कार, मैं दीपक और आप देख रहे हैं डीएसके टॉक्स। आज सवेरे सवेरे खबर आई कि अभिषेक नाम का चीखने चिल्लाने वाला सनकी जानवर, सनकी सोल्जर बिग बॉस के घर से बाहर जा चुका है। हालांकि ये सिर्फ एक खबर है, जब एपिसोड में ये सारी चीज़ें हम देखेंगे उसके बाद ही इन चीज़ों पर रिएक्शन देना मुनासिब होगा। फिलहाल जो कल रात का एपिसोड था उसके ऊपर बातें कर लेते हैं। तो कल रात को जो एपिसोड था, अंकिता बन चुकी हैं कप्तान और कप्तान बनने के बाद उनके पतिदेव यानी कि विक्की बहुत ज़्यादा बौखला गए हैं। पता नहीं क्यों, लेकिन जिस तरह से अंकिता को कप्तानी मिली और उसके बाद विक्की ने एक छोटी सी बगावत करने की कोशिश करी, कहीं ना कहीं एक मेल ईगो हर्ट होता हुआ दिखाई दिया है विक्की की तरफ से। और आपने पंचायत फिल्म देखी है? पंचायत में वो मंजू देवी बनती हैं प्रधान और उनके पति रघुवीर यादव जी जो दुबे जी के किरदार में थे, प्रधान पति के रूप में घुमा करते थे। वैसे ही मुझे लग रहा है कि विकी ने सोचा था कि अंकिता भले ही कप्तान बन जाए, सत्ता तो विकी ही चलाएगा, लेकिन अंकिता तो भैया टूट पड़ी थी। है विकी तू काम कर, तू गधा, तू गधा, तू बदतमीज, ये वो, वाह वाह। ये अंकिता जो कि बड़ी दिलवाली बनती हैं, बड़ी क्लासी बनती हैं, दूसरों को क्लासलेस बोलती हैं, लेकिन अंकिता की खुद की लैंग्वेज आपने देख ली। वैसे लैंग्वेज से याद आया, इस एपिसोड के स्टार्ट में जब छिले हुए गुर्दे दिखाती है ये बारबी हांडा, ये बारबी हांडा जो कि लगातार दूसरे वीक कप्तान बनते बनते रह गई और दोनों ही बार इत्तेफाकन इसका दिल और इसका सपना मुन्नी बदनाम ने तोड़ा। पिछले वीक वो अभिषेक ने वो पार्टी में इसे बाहर कर दिया था, अऊरा बन गया था कप्तान, और यहाँ पर ये बारबी हंडा मान करके चल रही थी कि यार मैंने इतने तोकचन को तोक करके चला है। ये मुन्नी बदनाम के लिए मैं पानी लेकर के आती थी, कबाब में हड्डी बनती थी, और जब कोर्ट रूम जो टास्क हुआ था उसके बाद ये मुन्नी बदनाम के कच्चे फट गए थे, तब भी मैं जाकर के तो 5 मिनट मेरे से बात कर लिया कर, मैं हाँ तो मुझे को कुछ नहीं चाहिए। बेचारी बारबी हांडा ना इधर की रही ना उधर की रही, ना खुदा ही मिला ना विसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। और ये डेस्परेट भी किसके लिए थी, डेस्पो किसके लिए थी? उस मुन्नी बदनाम के लिए जो किसी का सगा नहीं है। और मुन्नी बदनाम के बारे में तो मैंने कल ही कहा है ना कि मुन्नी बदनाम जैसे इंसान को आपने अगर दोस्त बना लिया तो भाई आपको दुश्मनों की जरूरत नहीं है। और इस आस्तीन के सांप को अपनी गोद में बिठा करके चल रही थी ये बारबी हांडा। और ये अभिषेक को तो कैसे इंस्टिगेट करा था इसने, मुन्नी बदनाम ने, आपने देख ही लिया था। ये मुन्नी बदनाम जिसने कि एक दिन पहले के एपिसोड में अभिषेक को जबरदस्त तरीके से ब्रेन वॉश किया कि समर तेरे से नफरत करता है, ये है वो है। और ये क्या नाम है इसका, अभिषेक नाम के सन की सोल्जर का। अभिषेक में खुद का दिमाग तो है नहीं। सीजन के स्टार्ट में विकी का ये वो बन चुका था बंदर, और ये बात तो खुद बिग बॉस ने कही थी। फिर बाद में शिष्य शिष्य, कहने का मतलब है कि अभिषेक में खुद का दिमाग है नहीं। शो में घुसने से पहले इसकी पीआर टीम और क्रिएटिव ने एक अलग ही ड्रामा बनाया था, और उसकी ड्रामे की पोल पट्टी तो इसने अभिषेक ने खुद ही खोल दी थी स्टेज पर कि हाँ मैं मूव ऑन कर चुका हूँ, लेकिन गेम के लिए यूज़ करूँगा, मैं तो दिल से खेलूंगा। लेकिन अंदर जाकर दिमाग की पीपड़ी बजाने लगा। फिर कैसे चिंकी और ये अभिषेक ने मिलकर के पब्लिक को बेवकूफ़ बनाया। अच्छा, पब्लिक ना एक्चुअली में बेवकूफ़ बनने लायक ही है, क्योंकि वो पब्लिक जो कि नेशनल टीवी पर और जियो सिनेमा पर अपनी आंखों से सब कुछ देख रही है कि डे वन से ये अभिषेक चौड़ में आता था, हाँ हाँ करके, मैं तो ऐसा ही हूँ, मैं तो ऐसा ही हूँ, मैं तो ऐसा ही हूँ। जब तहलका ने कॉलर पकड़ लिया था और करण जौहर ने उस मुद्दे को हाईलाइट करने में थोड़ी सी देर कर दी थी, तो आपने देखा था कैसे चीजें फेंक रहा था, चीख रहा था, कपड़े उतार करके चिल्ला रहा था कि मुझे जस्टिस चाहिए, निकालो इसको, ये वो। मतलब तुम्हारा अगर कॉलर पकड़ लिया तो तुम्हें जस्टिस चाहिए, तुम सामने वाले को निकलवाने के लिए जिद पर अड़े हो, लेकिन अब तुमने तो कॉलर की वजह सीधा थप्पड़ मार दिया मुंह पर। अंदर तुम वहां पर माफिया मांग रहे हो और बाहर तुम्हारे दोगले फैन सोशल मीडिया पर अलग ही विधवा विलाप कर रहे हैं कि गलत हुआ, गलत हुआ। गलत नहीं हुआ भैया, जब आप करने का दम रखते हो ना तो उधर से आए तो फिर सहने का भी दम रखा करो। अगर आप ऐसा दम नहीं रखते हो तो आप एक नंबर के दोगले और कतई फेक प्राणी हो। और मुझे कमेंट आ रहे हैं कि भाई अभिषेक रियल है। अगर अभिषेक रियल है ना भाई, तो राखी सावंत भी रियल थी, उसको ट्रॉफी दिलवा देते हैं। अर्शी खान वो भी रियल थी फिर, है। और ये तंबोली, आप तो दिखते ही नहीं हो, वो भी रियल थी। मतलब आप देख लीजिए यार, ऐसे ऐसे लोग जो राखी सावंत को पसंद नहीं करते थे, अर्शी को पसंद नहीं करते थे, उन अर्शी और राखी का मेल वर्जन अभिषेक कुमार को कुछ लोग रियल बोल रहे हैं, जेन्युइन बोल रहे हैं, और फिर मुझसे फरियाद करते हैं कि मैं उन्हें सपोर्ट करूं। अभिषेक जो कि कतई मतिमंद इंसान है, अभिषेक में खुद का दिमाग है नहीं। मुन्नी बदनाम ने चने के झाड़ पर चढ़ा दिया, ले इसने हाथ छोड़ दिया, और अभिषेक नाम के बेवकूफ ने अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली। और ऐसे फेक और ऐसे मतिमंद पदार्थ को भी लोग जस्टिफाई कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। वो मुन्नी बदनाम जैसे झाटू को लोग सपोर्ट कर रहे हैं। अब हो सकता है कि कई सारे लोग मेरी इन बातों को एक घमंड के रूप में देखें, एरोगेंस के रूप में देखें, बट मैं सबको जवाब देते देते थक चुका हूं यार। मतलब वो लोग जो मुझे 3-4 साल से देख रहे हैं, क्या आपको अभी तक मेरी पर्सनैलिटी, मेरा थॉट
थॉट प्रोसेस समझ में नहीं आया क्या कि मुझे किस तरह के लोग पसंद आते हैं, किस तरह के लोग मुझे पसंद नहीं आते हैं? जस्ट बिकॉज़ कि आप लोगों को खुश करने के लिए मैं अपनी सोच क्यों बदल दूँ? अपनी आइडियोलॉजी से मैं क्यों कॉम्प्रोमाइज़ कर दूँ? मैंने बिग बॉस 13 में भी हिंसा के खिलाफ आवाज़ उठाई थी। मैंने तब भी कहा था कि पोकिंग अलाउड है, हिंसा अलाउड नहीं है। जस्ट बिकॉज़ कि आपके फेवरेट के साथ अब हिंसा हो गई है, तो भैया आप मतलब थूक करके चाटने लग गए हो। हालाँकि जो आइडियोलॉजी या जो थॉट प्रोसेस मेरी पहले थी वो अब भी है। मैं कलर फेसेस या जो टीवी के जो फेक सेलिब्रिटीज़ होते हैं मैं उनके अगेंस्ट तब भी था, मैं आज भी हूँ। मैं पोकिंग के समर्थन में तब भी था बिकॉज़ ये पोकिंग का गेम है। और खुद सलमान खान ने बिग बॉस 11 में ये कहा था बॉडम महिला से कि यार क्या बात है बॉडम महिला, तुम तो मस्त इंस्टिगेट करती हो, पोक करती हो। बिकॉज़ पोकिंग अलाउड है, हिंसा अलाउड नहीं है। तो अगर सडनली आज आपको हिंसा भी अलाउड लग रही है तो भाई बदल आप लोग गए हैं, हम नहीं बदले हैं। हम जैसे थे हम आज भी वैसे ही हैं। और वो लोग जो गिरगिट से जल्दी रंग बदल जाते हैं, हर सीजन के हिसाब से अपने सुर बदल लेते हैं, ऐसे लोग मुझे ना ही देखे तो ज़्यादा बेहतर है। एनीवे वापस से एपिसोड में आ जाते हैं। तो ये बारबी हांडा अपने छिले हुए गुर्दे दिखाती फिरती है और हेट शब्द बोलती है कि आई हेट हिम, उसने यूज़ करा है, वो करा है। अच्छा खासा मोनोलॉग जो है वो बिग बॉस ने दिखा दिया है। और बारबी हांडा भाई रो रही है तो कोई आश्चर्य की बात नहीं कि वीकेंड के बार में सलमान खान फिर आ जाएंगे, ईस्ट वेस्ट बारबी इज द बेस्ट। बारबी बोल लेगी सर मेरे को इसने कप्तान नहीं बनाया, इसका दुख नहीं है, पर इसने मुझे यूज करा। ओ माय गॉड, इतना इमोशनलेस इंसान, फेक इंसान विनर नहीं बनना चाहिए। इसके फैंस भी बना देंगे तो ये रियल विनर नहीं होगा। ओ माय गॉड, यूज करता है, हम बेवकूफ हैं, फ्रीकिंग मिल्क खत्म हो गया। अरे जब ये बारबी हांडा एंड में गई थी ना राशन वाले रूम में, भाई ये तो मतलब शुरू होते ही खत्म हो गया था। अंकिता मैडम ने बजट दबा दिया, ना दूध ही मिला ना कैप्टनसी मिली, बेचारी का तो खत्म नहीं हो रहा। और फिर सलमान खान जो बारबी हांडा ने वो शब्द बोले ना कि अधूरा छोड़ देता है, नॉन कमिटल है, वो आई तो इसको छोड़ दिया। आजकल अंकिता का बड़ा खास बना फिर रहा है। अंकिता का खास ये मुन्नी बदनाम ऐसे ही नहीं बना है मित्रों, कुछ तो रीज़न होगा। कुछ हो सकता है कान के ठट्टे में ईयरपीस लगा करके कुछ आया हो कि भैया आखिरी मंथ चल रहा है, डू समथिंग जिससे कि अंकिता को फ़ायदा मिल जाए। क्योंकि अंकिता जो है वो अपने बूते तो शो में उनका कोई एग्जिस्टेंस है नहीं। और अब आप देखते जाइएगा अंकिता कप्तान बन चुकी हैं, उन्हें भर भर के पावर मिलेगा। और कोई बहुत बड़ी बात नहीं है अगर अंकिता के कप्तान रहते रहते ही टिकट टू फिनाले टाइप का कुछ आ जाए और अंकिता शायद पहली फाइनलिस्ट बन जाए। अगर अभी नहीं आएगा तो आने वाले वीक में ये टिकट टू फिनाले का झुंझुना बजेगा और मेकर साम दाम दंड भेद सब कुछ करके कहीं ना कहीं अंकिता को टॉप 2 में तो लेकर के आ ही जाएंगे। और जिस तरह से ये बारबी हांडा ने पोल खोली है कि ये तो कपल शो लग रहा है, और क्या गारंटी है कि वो अगली बार आयशा को नहीं बनाएगा। अंकिता के पास विक्की है, चिंकी के पास चिंटू है, आयशा के पास मुन्नी है, मेरे साथ तो ओ माय गॉड मेरी भी फैमिली है। आई डोंट वांट टू लुक लाइक अ डेस्पोट। जिस तरीके से इसने दुखड़ा सुनाया है, क्या पता भाई साहब सलमान खान खुद आ जाए रेड कारपेट लेकर के कि कोई नहीं बारबी तेरे साथ कोई हो ना हो, मैं हूं ना तेरे साथ, चल मैं तेरे को टॉप 3 टॉप 5 में लेकर के चलता हूं। यू नेवर नो, ऐसा हो भी सकता है। वहीं मनारा की जो हालत है वही हालत इसके मनारा के मेल वर्जन की है चिंटू की। चिंटू को भी ना खुदा ही मिला ना विसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। ये चिंटू जो कि इस चिंकी की वजह से फिलहाल गालियां खा रहा है, क्योंकि अभिषेक से इसका समर्थ का तो इतना कुछ है नहीं, वो तो चिंकी की वजह से हमेशा कूदता फिरता है। लेकिन इस चिंकी ने समर्थ का पत्ता भी काट दिया कैप्टनसी की रेस से, और कहीं ना कहीं उसे मास्टर ऑफ पोकिंग वगैरह बोल करके दुनिया की नजरों में समर्थ को ही कहीं ना कहीं बलि का बकरा बना दिया है। अब ये जो चिंकी है ना, इसका बड़ा शातिराना जो गेम है ना, इसको भी समझने की कोशिश करें। कितनी जल्दी ये चिंकी जो है वो स्टैंड बदल लेती है। और चिंकी के बारे में फर्स्ट वीकेंड का बार में इसने मनारा ने कहा था ना बारबी हांडा ने कि वो अपने बॉयफ्रेंड की सगी नहीं हुई तो किसकी होगी। यही डायलॉग कल समर्थ ने भी रिपीट कर दिया कि अपने बॉयफ्रेंड की नहीं हुई तो किसकी होगी। और चिंकी का जो शातिराना गेम है ना, पहले अभिषेक जब साथ में घुसे थे, हाँ मैंने माफ कर दिया बिग बॉस, क्या वो रूम में आ सकता है। फिर जैसे ही समर्थ आया, एक दिन के लिए बोली कि समर्थ तू बॉयफ्रेंड कहाँ है मेरा, तू बॉयफ्रेंड नहीं था। नहीं बिग बॉस ऐसा कुछ नहीं बिग बॉस। 24 घंटे के बाद ही चुम्मियाँ हो रही हैं, पप्पियाँ हो रही हैं, हगियाँ हो रही हैं।
और अब जिस समर्थ के साथ पिछले 1.5-2 महीने से ये चुम्मियां पप्पियां हगियां कर रही हैं, उसको रेस से बाहर निकाल दिया। रीजन क्या देती हैं कि भैया वो एहसान चुकाना चाहती थी, बिकॉज उनकी वजह से अंकिता मैडम कप्तान नहीं बन पाई। अंकिता को रैंकिंग में भी कितने चौथे नंबर पर रखा था, नंबर 1 पर समर्थ को रखा था। तो ये सारे सवाल जो हैं ये वीकेंड का वार में हाईलाइट होने चाहिए कि चिंकी, आपने रैंकिंग में तो समर्थ को रखा था नंबर 1, आपने मनारा बेबी को नंबर 2 पर रखा था, नंबर 3 पर विक्की भैया थे, नंबर 4 पर ये अंकिता थी। लेकिन अब आपने कैप्टनसी टास्क में नंबर 4 पर जो थी आपकी रैंकिंग में, उन्हें आपने कप्तान बना दिया। अगर आप एहसान चुकाना ही चाहती थी डियर चिंकी मैडम, तो रैंकिंग वाली टास्क में आप अंकिता को नंबर 1 पर रख देती, आप चिंटू को नंबर 3 या 4 पर रखती और अब कैप्टन बना देती। लेकिन नहीं, ये चिंकी भी डबल गेम खेल रही है भाई साहब। चिंकी भी किसी की सगी है नहीं। मौका और दस्तूर के हिसाब से ये चिंकी जो है वो अपने अल्फाजों से पलट जाती है। अब आयरनी की बात यह है कि यही चिंकी जो है ना, वो आयशा का ब्रेन वॉश कर रही थी कि मुन्नी बदनाम जुबान का पक्का नहीं है, पलट जाता है, उसका कोई गेम नहीं है, वो यूज एंड थ्रो करता है, ये है वो है। अब इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है मित्रों कि ये जो इसने चिंकी ने जो कुछ कहा है ना मुन्नी बदनाम के बारे में कि वो पलट जाता है, यूज एंड थ्रो करता है, और इसने बारबी हांडा ने कहा था मुन्नी बदनाम के बारे में कि वो इमोशन लेस इंसान है। एक्चुअली में मुन्नी बदनाम इमोशन लेस इंसान है। जो गोधरा कांड में जो लोग मारे गए उनके ऊपर जो इंसान जोक बनाए वो इमोशन लेस इंसान ही होगा। लेकिन चिंकी जो कह रही थी कि जबान का पक्का नहीं है, इंसान की जबान की अहमियत होती है, तो अपनी जबान से तो ये चिंकी भी पलटी है। भूलिएगा मत, जब ये समर्थ आया था तब बॉयफ्रेंड नहीं है वो मेरा, बॉयफ्रेंड नहीं है, लेकिन 24 घंटे में ही पलट गई। वैसे देखा जाए तो मुन्नी बदनाम, चिंकी, आयशा ये एक ही थाली के चट्टे बट्टे लगते हैं। जैसे ये आयशा एक टमाटर में बिक गई, अपनी बात से पलट गई, वैसे ही चिंकी भी तो पलट गई थी। तो अगर आयशा गलत है तो फिर चिंकी कहाँ से सही हो गई? और अगर चिंकी जो कि एक जबान पर टिकने की बात करती है कि मुन्नी बदनाम एक जबान पर नहीं टिकता, तो एक जबान पर तो या अपनी बात पर तो चिंकी भी नहीं टिकती है। कहने का मेरा मतलब है कि चाहे वो चिंकी हो, आयशा हो या फिर ये क्या नाम मुन्नी बदनाम हो, ये एक दूसरे के ऊपर उंगली उठाते, वो जो स्पाइडरमैन का जो मीम नहीं बनता है, एक दूसरे पर उंगली उठा रहे हैं। जबकि देखा जाए तो हमाम में सब ही नंगे हैं, कोई भी वहाँ दूध का धुला है नहीं। हालांकि अंकिता मैडम एक्टिंग कर रही हैं भर भर के दूध से धुले हुई महान महिला की, लेकिन इस महान महिला ने अपनी जो प्रायोरिटीज़ हैं, वहाँ प्रायोरिटीज़ में इन्होंने आयशा को, वो जो टास्क हुई थी ना, राशन लेने के लिए सब टूट पड़ रहे थे, जिस चिंकी ने इन्हें कैप्टन बनवाया, ये चिंकी को तो इन्होंने बमुश्किल 10 सेकंड भी नहीं दिए हैं। जब चिंकी उस रूम में प्रवेश करती है तो टाइमर बता रहा है 1 घंटा 39 मिनट और 13 सेकंड, और पूरे 10 सेकंड भी नहीं होते हैं, 1 घंटा 39 मिनट और 22वें सेकंड पर अंकिता मैडम बजर प्रेस कर देती हैं। यानी कि 10 सेकंड भी नहीं दिए हैं चिंकी को इन्होंने, अंकिता मैडम ने, जबकि आयशा को ज़्यादा समय दिया था। विकी तो खैर इनके पति तकरीबन 30 सेकंड के आसपास उन्हें दिए गए थे। तो ये राशन कौन कितना लेकर के जाता है, फिर बाद में मुन्नी बदनाम के लिए तो इन्होंने बजर ही नहीं दबाया अंकिता मैडम ने। तो एक चीज़ तो इस्टेब्लिश हो जाती है कि अंकिता की प्रायोरिटी में मुन्नी बदनाम सबसे ऊपर है, क्योंकि मुन्नी बदनाम के लिए उन्होंने कोई बजर ही नहीं बजाया, और वो वहां से वो गाइड भी करी थी ना, मुन्ना 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 तो लीजिए, मुन्ना मुन्ना ओह शिट, मुन्ना क्या करूं यार, उन्होंने सीक्वेंस ऐसा दिया, मुन्ना ओह शिट, विकी आटा ले ले, आटा ले ले, दूध ले ले, दूध ले ले। ओह, ये राशन के इर्द गिर्द ही पूरा ये सीजन घुमा करके रख दिया है। बट जो बिग बॉस ने एक न्यूज़ फ्लैश करी थी ना, एक वो डाला था कि प्रायोरिटी सेट करने का ऐसा कुछ था, तो प्रायोरिटी में देखा जाए तो चिंकी से ज़्यादा तो ये आयशा इनकी प्रायोरिटी में आती, क्योंकि आयशा को तो चिंकी से ज़्यादा समय दिया गया था। विकी हस्बैंड है, लेकिन विकी के लिए भी बजर दबा दिया, बट मुन्नी बदनाम के लिए तो इन्होंने बजर नहीं दबाया। आपने भी देखा होगा कि डे 1 से हर चीज़ का वैलिडेशन प्राप्त करने के लिए ये अंकिता मैडम मुन्नी बदनाम के पास जाकर के बैठ जाती हैं, और हर चीज़ के लिए वो देख मुन्ना ऐसा, देख मुन्ना, हाँ हाँ मुन्ना हाँ, हर चीज़ के लिए वो मुन्नी बदनाम के पास जाकर के बैठ जाती हैं। अब यही चीज़ अगर विक्की करता है कभी सना के साथ, उंगली में अंगूठी ऐसे थोड़ी, उंगली में अंगूठी अंगूठे में लगे ना, कल ये विक्की, सना नहीं यार, ये आयशा स्लीवलेस पहन करके कुछ लेटी थी, तब ये विक्की ने क्या गाना गाया था यार, अरे यार मैं गाना भूल गया, तुझे सुबह तक मैं करूं प्यार। और ये आयशा कितनी भाई दूध की धुली की एक्टिंग कर रही है, मैंने स्लीवलेस पहना, फिर रजाई ओढ़ करके लेट गई,
जबकि सोशल मीडिया पर चुनरी 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 चुनर आ जाना छूले मेरी चुनरी हा। सोशल मीडिया पर एकदम अधरंगी अवस्था में नाचती हैं, कूदती हैं, क्लीवेज दिखा दिखा के, और शो के अंदर है मैंने स्लीवलेस पहना था ढक लेती हूँ, ओहो सजना सजना के लिए। ये हैं आयशा मैडम, सोशल मीडिया पर अतरंगी अतरंगी हरकतें और ये मुन्नी बदनाम के साथ जिस्मानी ताल्लुकात बना चुकी हैं, फिजिकल हो रखी हैं। अरे हाँ, फिजिकल हो चुकी हैं और बार बार गिरती पड़ती रहती हैं। मुन्नी बदनाम को दुख होता होगा कि साला कहीं पॉजिटिव ना आ जाए रिपोर्ट, बाहर मिखाइल है उसका दूसरा भाई सुताइल आ जाएगा, क्या करा जाए। मुन्नी बदनाम ने कुछ तो बहुत ज़्यादा गलत किया है, जिसकी वजह से जैसे ही आयशा को चक्कर आते हैं मुन्नी बदनाम का चेहरा एकदम फपक के पीला पड़ जाता है, दुख होता है कि क्या हो। और ये आयशा जो 2 महीने तक उसके साथ रही हैं, उसके साथ फिजिकल वगैरह सब हुई हैं, लेकिन शो के अंदर अलग ही तरह की स्टोरी बना रही है। और हमने जो प्रोमो देखा है वहाँ पर ये वापस से मुन्नी बदनाम और ये आयशा लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं वीकेंड आने से पहले। और विकी और अंकिता का तो अलग ही चल रहा है। सीधी सी बात है कि अंकिता कप्तान बन गई, विकी नहीं बन पाया। विकी के ऊपर ना 3 इडियट का आइकॉनिक सीन फिट बैठ जाता है कि आप फेल हो जाओ तो दुख होता है, लेकिन आप फेल हो जाओ, दोस्त टॉप कर जाए तो बहुत दुख होता है। विकी का कहीं ना कहीं मेल ईगो हर्ट हो चुका है। इसके पीछे कई सारे रीज़न हो सकते हैं, क्योंकि विकी जो कि डे 1 से ना खुद को अंतर्यामी मास्टरमाइंड साबित करने पर तुला हुआ था। हर चीज़ में बिग बॉस ने भी कहीं ना कहीं उसको टोंट मारा है कि विकी अब क्या होने वाला है, विकी अब क्या होने वाला है, विकी अब क्या होने वाला है। तो वो विकी जिसे सबसे पहले पता चल जाता था कि अब क्या होगा, ये टास्क कैसे होगी, वो विकी अब तक कप्तान नहीं बन पाया है। ये घनघोर बेइज्जती है विकी जैन की, जो कि खुद को इस सीजन का मास्टरमाइंड साबित करने पर उतारू था। अउरा कैप्टन बन गया, मुन्नी बदनाम कैप्टन बन गई, चिंकी कैप्टन बन गई, अंकिता कैप्टन बन गई, लेकिन विकी जैन जो कि मास्टरमाइंड समझ रहा था वो अब तक कैप्टन नहीं बन पाया। तो कहीं ना कहीं विकी के गुर्दे बुरी तरह से छिले हुए हैं। तभी तो भाई तुम्हारी पत्नी अगर कप्तान बनी है तो यार तुमको तो खुश होना चाहिए, लेकिन हम काम नहीं करेंगे, आपने बार बार क्यों बोलती हो, हमने तू गधा तू गधी, तू बोलेगी तो सुनेगी, ये वो करके मतलब अपनी ही पत्नी की कैप्टनसी खराब करने पर कहीं ना कहीं उतारू हो गए थे विकी जैन। हालांकि कुछ लोग इसे मस्ती मजाक में बोल सकते हैं, बट विकी के गुर्दे एक्चुअली में छिले हुए हैं बुरी तरह से। ऐसा ही कुछ आरोप ये चिंकी भी लगाती है ना चिंटू के ऊपर कि मैं कप्तान बनी थी, तूने वो एपी फिश चुरा ली थी, तो कैप्टनसी खराब करना चाहता था, तू पोक करता। तो डियर चिंकी रानी बड़ी सयानी, ये जो तुम इससे चिंटू से कह रही थी कि तू पोक करता है, तूने सारी पोकिंग करी, उसकी हालत इतनी खराब है, ये है वो है, सारी पोकिंग अगर चिंटू कर रहा था तो हाँ चल एक्टिंग कर, टीवी तोड़ दे, हाँ ऐसे करके ये बड़ी बड़ी आंखें निकाल करके कौन ये सब नौटंकी कर रहा था। कहने का मतलब है कि सारा जो ब्लेम है वो चिंकी मैडम चिंटू पर डालना चाहती हैं, जबकि चिंकी कोई दूध की धुली है नहीं, और चिंकी भी यूज़ ही कर रही है। जैसे मुनव्वर लड़कियों को वहाँ यूज़ कर रहा, वैसे ही ये चिंकी जो है वो लड़कों को यूज़ कर रही है। ये चीज़ें वीकेंड का वार में कॉल आउट होनी चाहिए, बट मुझे नहीं लग रहा कि वीकेंड का वार में ऐसा कुछ चीज़ें को कॉल आउट किया जाएगा। वहाँ पर हो सकता है कि अभिषेक को कटघरे में खड़ा कर दिया जाए, सलमान बोले कि देखा अभिषेक, हमने तुम्हें कई बार वार्न किया था, लेकिन तुम्हारे एग्रेशन पर काबू नहीं है। अंकिता तुम कप्तान हो, बताओ अब क्या फैसला लेना चाहती हो। और क्या पता कि सलमान खान वो क्लिप दिखाएं कि देखो कैसे मुन्नी बदनाम ने अभिषेक को भड़काया था, बिल्कुल वैसे ही ना जैसे कि MC स्टैन और शालीन की लड़ाई में प्रियंका चहर चौधरी ने शालीन को कितनी बुरी तरह से भड़काया था। तो क्या पता सलमान खान ये भी एक नैरेटिव क्रिएट कर सकते हैं कि भाई अभिषेक शायद इतना गलत नहीं जाता जितना कि मुन्नी बदनाम के भड़काने के बाद चला गया। क्या पता भाई ऐसा हो भी सकता है, शायद ऐसा ना भी हो। और अंकिता जिन्होंने कि आई थिंक एज पर द न्यूज़ इसको अभिषेक को निकाल दिया है शो से, क्या पता वहाँ पर बड़ा दिल दिखाते हुए अगर ऐसा कुछ होता है तो। अदरवाइज मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई ये जो सीज़न है ये अपने क्लाइमैक्स की तरफ ऑलरेडी बढ़ चुका है। अब हर वीक लोग निकलेंगे, ऐसे में मेरा दिमाग ये मानने को तैयार नहीं है कि अभिषेक को वापस लाया जाएगा, बट ये लोग कुछ भी कर सकते हैं। अभी क्या होगा क्या नहीं होगा ये तो खैर वीकेंड का वार में ही पता चलेगा। वैसे वीकेंड का वार भी कोई बहुत दिन दूर नहीं है, अभी आज फ्राइडे कल सैटरडे, तो जो भी होगा अपन उसके ऊपर जब चीज़ें आएंगी आंखों के सामने तभी बात करना मुनासिब होगा। एनीवे तो यहाँ पर ये प्रायोरिटी, राशन की टास्क और ये कैप्टनसी के बाद जो आफ्टर इफेक्ट्स है, उन्हीं सारी चीज़ों में ये एपिसोड गया है, जहाँ पर चिंटू को बली का बकरा बनाने पर उतारू है चिंकी, और ये मुन्नी बदनाम यूज एंड थ्रो जब तक मनारा लग रहा था कि काम आ सकती है उसे झांसे में बनाए रखा। और मनारा है बेवकूफ़, जिस तरह से वो रो रही है ना वो डिज़र्व करती है। ये मुन्नी बदनाम जिसकी और ये आयशा की सारी बातें इसने मनारा ने कन्फेशन रूम में, वो आर्काइव रूम में सुनी थी,
सारी बातें सुनने के बावजूद अगर ये लड़की मुन्नी बदनाम को, ओ माय गॉड ही इज इन ट्रॉमा, सेंसिटिव हो जाओ, कभी पानी ला रही है, कभी उसको हग कर रही है, चिपक रही है, अब किया है तो भरो। पहले तो कहती थी और करो और करो। अभिषेक ने अंधा भरोसा करा मुन्नी बदनाम के ऊपर, आयशा ने अंधा भरोसा करा मुन्नी बदनाम के ऊपर। हर वो इंसान जिसने इस मुन्नी बदनाम पर कहीं ना कहीं यकीन करा है, मुन्नी बदनाम ने उस हर इंसान की पीठ में खंजर ही भोंका है। ऐसे आस्तीन के सांप को हग करना मनारा पर भारी पड़ चुका है। अब देखते हैं वीकेंड का वार में सलमान खान मनारा के डिफेंड में क्या क्या बातें बोलते हैं, क्या नहीं बोलते हैं। चलिए अब इन्हीं सारी बातों के साथ ये वीडियो मैं कर देता हूँ खत्म। आप कमेंट करके बताएं जिस तरह से कप्तानी बनी अंकिता के लिए जी का जंजाल, क्योंकि अंकिता के पतिदेव ही कहीं ना कहीं अंकिता की कप्तानी से बहुत ज़्यादा हर्ट और अपसेट दिखाई दे रहे हैं। मेल ईगो हर्ट हो गया है। वहीं जो चिंकी है वो हर संभव तरीके से चिंटू को कहीं ना कहीं बलि का बकरा बनाने पर उतारू है। और ये मुन्नी बदनाम भाई इसने अंकिता को कप्तान बनाया तो किचन में जो कलेश हुआ था, कप्तान इसको बोले किचन से बाहर जाए, मतलब कप्तान को अपनी कठपुतली बनाना चाहता है ये मुन्नी बदनाम। और अंकिता तो एहसानों में ऐसे दब गई है कि मुन्ना लिली, मुन्ना ओह शिट, मुन्ना लिली प्लीज, बजर ही नहीं दबा रही थी एहसान उतारने के लिए। और अंकिता को एक फेवर रिटर्न करने के चक्कर में चिंटू को कहीं ना कहीं रास्ते से हटा दिया चिंकी ने। तो ये जो समीकरण या जो प्रायोरिटी का जो गेम खेला बिग बॉस ने, उसमें ये जो नकली रिश्ते हैं ना, ये कहीं ना कहीं इनकी पोल पट्टियां खुल चुकी हैं। विकी अंकिता का हस्बैंड है, बट अंकिता की प्रायोरिटी में विकी बाद में आता है, मुन्नी बदनाम पहले आती है। और मुन्नी बदनाम की प्रायोरिटी तो भाई बदलती रहती है, उसे जहां वजन लगता है या फिर सलमान खान जैसा फीडबैक देते हैं वो उस अकॉर्डिंग ढल जाता है। उस बंदे में खुद का कोई थॉट प्रोसेस, खुद का कोई गेम अवेयरनेस कुछ भी नहीं है। और ऐसे बंदे की शरण में ये अभिषेक जैसे चोमू कुमार बैठे हुए थे। तो भाई जब तुमने अब इस मुन्नी बदनाम को अपना गुरु मान लिया था तो तुम्हारा विनाश होना तो निश्चित है। नहीं, तुम्हारा विनाश होना तो लाजमी है। ठीक वैसे ही जैसे फुद्दू फरन के अम्मी का नाम शब्बो आजमी है। कमेंट कीजिएगा इन सारी बातों के ऊपर। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा। आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।